आखिर किस मजबूरी ने एक लड़की को नाग से शादी करनी पड़ी। उधर नागपुत्र, जो अब अपनी दिव्य शक्तियों से सुसज्जित था, विवाह के लिए तैयार हुआ। बारात निकली। आगे आगे 1000 हाथी अपनी सूंड उठाकर एक साथ चिंगाड़ रहे थे और 400 अरबी घोड़ों की टापों की आवाज धरती के सीने पर नगाड़े की तरह बज रही थी। स्वर्ण आभूषणों से लदे नागराज एक भव्य बंद पालकी में विराजमान थे। बारात जब राजा के महल पहुंची तो नगरवासी अपने घरों में दुबक गए। ये खुशी का नहीं, भय और विस्मय का उत्सव था। मंडप में राजकुमारी सुमित्रा को लाया गया। वह दुल्हन के लाल जोड़े में सजी थी, लेकिन उसका चेहरा घूंघट की आड़ में छिपा था। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके गालों पर लगी हल्दी को धो रहे थे। हे विधाता, ये कैसा अन्याय है। मेरे पिता ने वचन के लिए मेरी बलि दे दी। मैंने सुना है मेरा पति एक नाग है। बिना दूल्हे का चेहरा देखे कांपते हाथों से वरमाला डाली गई। मंत्रोच्चार हुए और राजा ने पत्थर दिल करके अपनी इकलौती बेटी का हाथ उस अदृश्य दूल्हे को सौंप दिया। विदाई के समय राजा और रानी के गले से आवाज नहीं निकल रही थी, केवल सिसकियां गूंज रही थीं। राजकुमारी अब अपने नए घर, उस जादुई स्वर्ण महल के विशाल शयन कक्ष में बैठी थी। तभी दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज आई। राजकुमारी का दिल पिंजरे में फड़फड़ाते पक्षी की तरह धड़कने लगा। उसने अपनी सांसें रोक लीं। नाग कक्ष में दाखिल हुआ। जैसे ही राजकुमारी ने घूंघट उठाया, उसकी रूह कांप गई। सामने बिस्तर के पास एक विचित्र और भयावह आकृति थी। उसका आधा शरीर मनुष्य का था। राजकुमारी के गले में चीख अटक गई। मृत्यु का साक्षात रूप उसके सामने था। नहीं नहीं, वह पागलों की तरह चिल्लाई, दूर रहो मुझसे। हे ईश्वर, मुझे बचाओ। भय से बदहवास होकर वह बिस्तर से कूदी और नंगे पैर ही संगमरमर के ठंडे फर्श पर दौड़ती हुई दरवाजे की ओर भागी। वह बस इस नरक से निकल जाना चाहती थी। वह अभी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि पीछे से एक गंभीर लेकिन कोमल आवाज आई, रुको प्रिय। एक तेज सफेद रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया, जैसे कमरे के भीतर हजारों सूर्य एक साथ उग आए हों। राजकुमारी ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। जब रोशनी धीरे धीरे मध्यम हुई तो उसने अपनी उंगलियों के बीच से झांका। उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। जहां एक पल पहले वह डरावना नाग था, वहां अब एक अत्यंत आकर्षक गंधर्व जैसा सुंदर युवक खड़ा था। उसका रंग तपे हुए सोने जैसा था। वह कामदेव का साक्षात अवतार लग रहा था। राजकुमारी ठिठक गई। उसका डर विस्मय और आकर्षण में बदल गया। राजकुमारी ने कहा, तो तुम कौन हो? युवक ने एक मनमोहक मुस्कान के साथ कदम बढ़ाया और कहा, डरो मत, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ जिसे मनुष्य रूप धारण करने का वरदान प्राप्त है। इस जादुई कहानी का अगला रोमांचक मोड़। राजकुमारी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। युवक ने राजकुमारी को बिस्तर पर बिठाया और कहा, सुंदरी, मेरा यह मानवीय रूप ही मेरा सत्य है, लेकिन यह मेरा सबसे बड़ा रहस्य भी है। तुम्हें एक वचन देना होगा। राजकुमारी ने मंत्रमुग्ध होकर पूछा, कैसा वचन स्वामी? अभी तुमने जो देखा, ये घटना इस कमरे की 4 दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। दिन में मैं एक सर्प हूँ और रात में एक मनुष्य। ये बात किसी को भी, यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता को भी पता नहीं चलनी चाहिए। राजकुमारी ने जिज्ञासावश पूछा, किंतु क्यों? क्योंकि मुझे एक श्राप मिला है। जिस दिन भी मेरी पत्नी ने मेरी असलियत किसी तीसरे व्यक्ति को बता दी, उसी क्षण मुझे किसी अज्ञात लोक में कैद कर दिया जाएगा। मैं हवा में धुएं की तरह विलीन हो जाऊंगा और फिर मैं इस संसार से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। यह सुनकर राजकुमारी का दिल बैठ गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी जुबान काट सकती हूँ, लेकिन आपका रहस्य कभी मेरे होठों से बाहर नहीं आएगा। आप मेरे पति हैं, मेरा सौभाग्य है। फिर राजकुमारी ने बड़े प्यार से पूछा, लेकिन स्वामी, मैं आपको किस नाम से पुकारूं? दुनिया के लिए आप नाग हैं, पर मेरे लिए? युवक मुस्कुराया, मेरा नाम वासुकी है। एकांत में तुम मुझे इसी नाम से बुलाना। इधर पुराने महल में राजा की रातों की नींद और दिन का चैन दोनों ही कपूर की तरह उड़ चुके थे। अपनी इकलौती बेटी की विदाई के बाद से महल की ऊंची दीवारें उसे खाने को दौड़ती थीं। राजा अपने कक्ष में घायल शेर की तरह इधर उधर टहल रहा था। हे विधाता, मैंने अपने वचन की रक्षा के लिए अपनी संतान की बलि दे दी। वह रेंगने वाला जीव, वह मेरी कोमल सुमित्रा को डस लेगा। राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय और चतुर गुप्तचर सैनिक को बुलाया। सैनिक ने आते ही सिर झुकाया। आज्ञा दें महाराज। सेनापति, तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय कार्य करना है। उस मायावी नाग के महल में जाओ। ध्यान रहे, हवा को भी तुम्हारी आहट न मिले। मेरी बेटी का पता लगाओ, वह जीवित है भी या नहीं, क्या वह सुरक्षित है। जाओ और भोर होने से पहले खबर लाओ। अमावस की छाया बनकर नाग के स्वर्ण महल की ओर निकल पड़ा। वह महल के पास पहुंचा। सैनिक ने पिछली दीवार पर किसी छिपकली की भांति चढ़ गया और शाही बगीचे में कूद गया। सैनिक एक घने अशोक के पेड़ के पीछे छिप गया और झरोखे से अंदर झांका। जो उसने देखा
उस पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राजकुमारी सुमित्रा एक सुंदर झूला झूल रही थी। उसके चेहरे पर भय की एक लकीर भी नहीं थी। सैनिक सोच में पड़ गया, ये क्या माया है। महाराज तो सोच रहे थे कि राजकुमारी काल कोठरी में होगी, मगर यहाँ तो यह स्वर्ग की अप्सरा की तरह आनंदित है। जानने के लिए अभी कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट।